Hello everyone. In this video, we will discuss Robert Frost as a nature poet in very easy language. Let's start the video. Robert Frost was the leading modern American poet of nature and rural life. रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्राकृतिक और ग्रामीण जीवन के आधुनिक अमेरिकी कवि थे। नेचर इज फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉस्ट्स पोइम। प्रकृति फ्रॉस्ट की कविता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। फ्रॉस्ट प्लेस ए ग्रेट डील ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन ऑल हिज कलेक्शंस। फ्रॉस्ट ने अपने सभी कलेक्शंस में जो नेचर है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है, काफ़ी महत्व दिया है। मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स आर अपॉन नेचुरल एलिमेंट्स। उसकी जो अधिकांश कविताएं हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स पर हैं। He was very interested in natural things he found in common place. फ्रॉस्ट को प्राकृतिक चीज़ों में बहुत रुचि थी जो उसने कॉमन प्लेस पर पाई थी। Many of his poems have a New England setting and deal with the theme of man's relationship with nature. फ्रॉस्ट की अधिकतर पोइम न्यू इंग्लैंड की सेटिंग पर आधारित है, यानी कि जो न्यू इंग्लैंड है वहाँ पर फ्रॉस्ट की जो पोइम है वो उस पर आधारित है और डील करती है मैंस रिलेशनशिप विद नेचर। प्रकृति के साथ मनुष्य के जो संबंध है उसकी थीम को ये डिस्कस करती है। हिज नेचर इज नॉट सिंपली ए बैकग्राउंड फॉर पोएट्री बट रेदर ए सेंट्रल कैरेक्टर इन हिज वर्क्स। उनकी जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है वो केवल पोइट्री की बैकग्राउंड ही नहीं बल्कि उनके कार्यों में एक सेंट्रल कैरेक्टर भी है। सो मैनी लिटरेरी राइटर्स लाइक चौसर, स्पेंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स यूजेज नेचर इन देयर वर्क। बहुत सारे लिटरेरी राइटर्स जैसे चौसर हो गए, स्पेंसर हो गए और विलियम वर्ड्सवर्थ और कीट्स, उन्होंने अपने वर्क में नेचर का उपयोग किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑल्सो ऑक्युपाइज ए प्रोमिनेंट प्लेस अमंग दिज राइटर्स। इन राइटर्स में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनका भी प्रमुख स्थान है। द पोइम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट अबाउंड इन नेचुरल इमेज एंड लैंडस्केप्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम्स नेचुरल इमेज और लैंडस्केप से भरी हुई है, यानी कि परिपूर्ण है। अबाउंड का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, फुल मात्रा में। वट फ्रॉस्ट इजंट ए नेचर पोइट इन द ट्रेडिशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। लेकिन फ्रॉस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ की परंपरा के प्रकृति कवि नहीं है। मैरियन मोंटगोमरी सेज फ्रॉस्ट्स पोइट्री इज कंसर्न विद द ड्रामा ऑफ मैन इन नेचर। मैरियन मोंटगोमरी कहते हैं कि फ्रॉस्ट की कविता प्रकृति में मनुष्य के नाटक से संबंधित है। वेयर एज वर्ड्सवर्थ इज जनरली बेस्ड बैन इमोशनली डिस्प्लेइंग द पैनोरामा ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जबकि वर्ड्सवर्थ आमतौर पर प्राकृतिक दुनिया के चित्रमाला को भावनात्मक रूप से प्रदर्शित करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। फ्रॉस्ट confirmed this fact in a television interview in 1952 by saying, I guess I'm not a nature poet. I have only written 2 poems without a human being in them. फ्रॉस्ट ने 1952 में एक टेलीविज़न के इंटरव्यू में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैं प्रकृति कवि नहीं हूँ, नेचर पोइट नहीं हूँ। मैंने केवल 2 कविताएं ही लिखी है जिनमें कोई इंसान नहीं है। Although Frost has clarified his stand on his poems that he is not a nature poet. हालांकि फ्रॉस्ट ने अपनी पोइम्स पर अपना रुख स्पष्ट किया है कि वे नेचर पोइट नहीं है। स्टिल हिज पोइट्री कंटेन्स एक्यूरेट, कंक्रीट, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। फिर भी उनकी पोइट्री में प्राकृतिक वस्तुओं का सटीक, ठोस और सजीव वर्णन है। Most of his poems, like Bridges, Mending Wall, Stopping by Woods, On a Snowy Evening, contain realistic and symbolic description of nature. उनकी अधिकांश कविताएं जैसे ब्रिचेस हो गया, मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय वुड्स, ऑन ए स्नोवी इवनिंग, इन सब में
जो नेचर है उसका यथार्थवादी और प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है। इन फ्रॉस्ट्स नेचर पोइम्स देयर इज ऑलवेज ए रेफरेंस टू मैन। फ्रॉस्ट की नेचर पोइम हमेशा मनुष्य से संबंधित पाई जाती है। Although he doesn't find the same spirit running through nature and man। हालांकि नेचर और मैन में वह एक ही आत्मा को प्रवाहित नहीं मानता, यानी कि उसे नहीं लगता कि मैन और नेचर में एक ही आत्मा है। एज विलियम थ्रोपे सेज, जैसा कि विलियम थ्रोपे कहते हैं, फ्रॉस्ट ऑलवेज न्यू वेयर टू फाइंड द लाइन विच सेपरेट्स नेचर फ्रॉम मैन। विलियम थ्रोपे क्या कहते हैं कि फ्रॉस्ट को हमेशा पता था कि वह रेखा कहाँ मिलेगी जो प्रकृति को मनुष्य से अलग करती है। ये क्योट्स वाली लाइन है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, और जब आप इसको लिखो तो थोड़ा ब्लैक पेन से लिखना, और जो क्योट्स वाली लाइन है वो एज इट इज लिखी जाती है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम्स इन विच नेचर प्रेडोमिनेट्स आर ब्रिचेज, स्टॉपिंग बाय बोर्ड्स, द ओवन। और जो कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं जिसमें जो नेचर है वो प्रमुख है, वो कौन कौन सी है? ब्रिचेज है, स्टॉपिंग बाय बोर्ड्स है, और दी ओवन है। अकॉर्डिंग टू हिम नेचर इज द एनिमी ऑफ मैन। फ्रॉस्ट के अनुसार नेचर मनुष्य की शत्रु है, एनिमी है। इन हिज पोइम्स फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस नेचर इन बोथ इट्स जेनरस एंड हार्श फॉर्म्स। अपनी पोइम में फ्रॉस्ट नेचर को उसके उदार और कठोर दोनों रूपों में व्यक्त करता है। वट टू हिम नेचर मोस्टली अपीयर्स नॉट टू बी काइंड एंड जेनरस बट टू बी होस्टाइल एंड क्रूअल। लेकिन फ्रॉस्ट को प्रकृति अधिकतर दयालु और उदार नहीं बल्कि शत्रुतापूर्ण और क्रूर प्रतीत होती है। In the poem named Design, it has been shown that nature is not beneficial to humans। डिजाइन पोइम में यह दिखाया गया है कि नेचर मनुष्य के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लाभकारी नहीं है। फ्रॉस्ट लव्स नेचर डीपली। फ्रॉस्ट प्रकृति से गहरा प्रेम करता है। इन द पोइम ब्रिचेज ही प्रेजेंट्स टू द रीडर्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन ट्रीज ग्लिसनिंग इन द सन्स रेज। ब्रिटिश कविता में वह रीडर्स के सामने सूर्य की किरणों से चमकती हुई पेड़ों पर गिरी बर्फ का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। यानी कि सूर्य की किरणों से जो पेड़ों पर बर्फ वो चमक रही है उसका चित्र पोइट प्रस्तुत करता है ब्रिटिश पोइम में। He was a great lover of birds, insects, and animals। Words appear and reappear in a large number of poems, like a minor bird, the oven bird, and looking for a sunset bird in winter। फ्रॉस्ट हैज गिवन मॉरल टीचिंग ऑन नेचर आल्सो। फ्रॉस्ट ने प्रकृति के ऊपर भी नैतिक शिक्षा दी है। लेविस लियरी रिमार्क्स ही इज ए सीरियस मोरलिस्ट एज वेल एज ए सीरियस आर्टिस्ट। लेविस लियरी जो हैं वो टिप्पणी करते हैं कि ही इज ए सीरियस मोरलिस्ट एज वेल एज ए सीरियस आर्टिस्ट। वह एक सीरियस मोरलिस्ट होने के साथ साथ एक सीरियस आर्टिस्ट भी है। मोरलिस्ट क्या होता है? नैतिकवादी। और आर्टिस्ट कलाकार। इन द पोइम स्टॉपिंग बाय बोर्ड्स ही टीचेस द लेसन दैट इन लाइफ वन मस्ट डू वंस ड्यूटी एंड फुलफिल वंस ऑब्लिगेशन। पोइम स्टॉपिंग बाय बोर्ड्स में वह पाठ पढ़ाता है कि जीवन में व्यक्ति को अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए और जो अपने दायित्व हैं उनको भी पूरा करना चाहिए। इन दिस वे वी कैन से दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट लव्स नेचर डीपली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को प्रकृति से गहरा प्रेम है। He has not only studied the beneficial and pure aspects of nature, but he also deeply analyzes and expresses the evil aspects of nature through his poems।
उन्होंने न केवल प्रकृति के जो बेनिफिशियल लाभकारी एंड प्योर एस्पेक्ट्स जो शुद्ध पहलू हैं उनका अध्ययन किया है, बल्कि उन्होंने प्रकृति के जो बुरे पहलू हैं उनका भी गहराई से विश्लेषण और अपनी अभिव्यक्ति अपनी कविताओं के माध्यम से की है। ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट ऑफ नेचर। वे प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। इस प्रकार ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज ए नेचर पोइट के ऊपर हमारा आंसर था। आई होप आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।